रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, एक सवाल, नमाज शब की वीडियो हम बना चुके हैं, डिटेल भी बता चुके हैं, लेकिन एक सवाल कसरत से पूछा जाता है मोमिनीन की तरफ से कि हमें मज़ीद नमाज शिफा व वित्र की तफसील बता दीजिए। नमाज शब 11 रकत नमाज है। मोमिन की अलामत है कि वो नमाज शब पढ़ता है, 51 रकात पढ़ता है, उसमें नमाज शब है। दो दो करके एक सवाल, नमाज शब में काफ़ी सवाल हैं जिनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एक तो यह बाज़ मोमिनीन पूछते हैं कि एक ही सलाम में 11 रकात पढ़नी है या पहली 8 रकात एक ही सलाम में पढ़नी है। नहीं, दो दो करके पढ़ेंगे। 2 रकत नमाज शब पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर, फजर की नमाज की तरह उसको पढ़ेंगे। सलाम तशहुद सलाम पढ़ के ख़त्म करके फिर खड़े होंगे। 2 रकत नमाज शब पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरह मुकम्मल करते जाएंगे। 8 रकत जब मुकम्मल हो जाएगी फिर आ जाएगी 2 रकत नमाज शिफा। उसको आपने किस तरह पढ़ना है? 2 रकत नमाज शिफा पढ़ता हूँ तहज्जुद की कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसमें आपने हम्द पढ़नी है। सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ें, कोई भी सूरा आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह दूसरी रकत है, उसमें आप हम्द पढ़ेंगे। इसी तरह कोई भी सूरा आप पढ़ सकते हैं, एक से ज़्यादा सूरतें भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और नमाज शिफा में कनूत नहीं है। आपने नियत की, हम्द पढ़ी, दूसरा सूरा पढ़ा, इसी तरह रकू किया, सजदे किए, खड़े हुए, फिर हम्द पढ़ी, दूसरा सूरा पढ़ा और एक और सूरा आपने पढ़ा, कोई हर्ज नहीं है। वाजिब नमाज में होता है कि आप एक से ज़्यादा सूरा बाद में ना पढ़ें। हम्द के बाद सूरा हम्द पढ़ें, फिर एक सूरा पढ़ें और नमाज मुकम्मल करें। मुस्तहब में आप जितने सूरा और अज़कार बढ़ाना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह नमाज शिफा मुकम्मल करेंगे, तशहुद और सलाम ख़त्म करके फिर आ जाती है आखिरी नमाज वित्र। इसके बारे में ज़्यादा सवाल किया जाता है मोमिनीन को, इसके बारे में काफ़ी पेचीदगी नज़र आती है। एक सवाल यहाँ जिक्र करते चलें कि लोग पूछते हैं, मोमिनीन पूछते हैं कि नमाज शब के लिए सोना ज़रूरी है। यानी कि बाज़ लोग कहते हैं कि सो जाएं, नमाज शब पढ़नी है तो पहले थोड़ी सी नींद करना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पता है कि मैं सो गया, नमाज शब रह जाएगी, आप नमाज शब पढ़ सकते हैं। हत्ता कि आपको पता है कि मैं आधी रात के बाद नमाज शब नहीं पढ़ सकता, अफजल है आधी रात के बाद और फजर से पहले अफजल वक्त है नमाज शब का, आपको पता है कि मैं नहीं पढ़ सकूँगा, तो आप नमाज इशा के बाद भी आप नमाज शब को पढ़ के सो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह आगे आते हैं नमाज वित्र। आखिरी जो 11वीं रकत है नमाज शब की, उसको आपने किस तरह पढ़ना है? 1 रकत नमाज वित्र पढ़ता हूँ तहज्जुद की कुर्बतन इलल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसमें हम्द पढ़नी है, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, 3 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, मुस्तहब है। इसी तरह और भी सूरे ऐड कर सकते हैं, कोई भी सूरा पढ़ें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने, ये जो मेन सवाल है कि ज़िक्र और तस्बीहात और इस्तिग़फ़ार कहाँ करना है, ये आपने कनूत में करना है। अलहम्द पढ़ी, सूरे पढ़े, फिर आप कनूत में चले जाएंगे। कनूत में आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, जो आप ज़िक्र मुस्तहब समझते हैं वो करें। मोमिन 40 मोमिनीन की मग़फ़रत के लिए नाम लें, जो आप ज़िक्र करते हैं वो करें। हत्ता कि आप अपनी ज़बान में भी दुआ मांग सकते हैं। उसके बाद आप रकू में चले जाएंगे। बाज़ लोग कहते हैं कि जी फ़कत यही वित्र है, हमने तो यही समझा हुआ था कि बस खड़े होके या बैठ के 1 रकत वित्र पढ़नी है। बैठ के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह खड़े होके पढ़ें। कनूत करेंगे, सूरतें पढ़ के कनूत में ये सारी दुआएं मांगेंगे, मुनाजात करेंगे, फिर आप रकू में चले जाएंगे। रकू के बाद खड़े होंगे, सामे अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएंगे। 1 सजदा, दूसरा सजदा, तशहुद और सलाम, ये नमाज शब मुकम्मल हो जाती है। इसमें एक और सवाल किया जाता है कि हम तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कब पढ़ें? आखिर में पढ़ें या हर 2 रकत के बाद पढ़ें? आप हर 2 रकत के बाद पढ़ सकते हैं तस्बीह तो बेहतर है, नहीं तो आप नमाज वित्र मुकम्मल करके आखिर में तस्बीह पढ़ें, बैठें, फिर दुआ मांगें और फिर जो आपकी हाजात हैं वो अल्लाह की बारगाह से तलब करें। तो ये नमाज शब का तरीका है और इसमें जो मेन सवालात थे वो भी हमने कवर कर दिए हैं। इंशाअल्लाह नमाज इशा की जो वित्र है उसे भी वित्र या वतैरा कहा जाता है, जो बैठ के 2 रकत नमाज पढ़ी जाती है। नमाज इशा की नवाफिल, वो भी हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली बताएंगे कि उसको किस तरह पढ़ा जाता है।
مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور خصوصاً نماز شب میں میرا نام لے کے اور میرے اہل و عیال کے لیے خصوصی دعا کیا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔